सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सभी लोग राजी खुशी होंगे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा, हे विष्णु भगवान, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनको और उनके रिश्तेदारों को हमेशा राजी खुशी रखे और उनको सद्बुद्धि दे, सत ज्ञान दे और सत्य पे चलने की ताकत दे। इसी के साथ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम जी के मानव लोक में जन्म लेने का कारण, कि विष्णु भगवान को आगे मैं और भी अवतारों के बारे में बताता जाऊंगा और अवतारों की बातें होंगी, सब कुछ होगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ से भ्रमित करूंगा या कोई चीज़ मैं और गुरुओं की तरह नहीं करूंगा। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे अध्याय, आप जो अध्याय मैं पढ़ रहा हूं और जो अध्याय आपको सुना रहा हूं, उसको पूर्ण सुने, उसको अधूरा ना छोड़ें। अगर आप उसको पूर्ण सुनेंगे तभी आपको उसके बारे में जानकारी लगेगी और अगला अध्याय आपकी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हनुमान जी बोले, यहाँ पे मैं हनुमान जी और बानरों से संबंधित, बानर जो जात है उससे संबंधित, बानर वो नहीं जो मतलब जंगलों में रहते हैं या घरों में आते हैं या कहीं भी हो सकते हैं। बानर जात वो है जो बाली, सुग्रीव और भी बानरों से उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई थी वो है। हनुमान जी बोले, हे बानरों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि असुरों की स्वयं की कोई देही नहीं होती है। असुर जो होते हैं उनकी स्वयं की कोई देही नहीं होती है। वह किसी के भी मन में घुस करके और उससे बुरे कर्म करवाती है, और बुरे कर्म करने के बाद ही जब वो शरीर खत्म हो जाता है फिर उसको छोड़ देते हैं। वे शापित आत्माएं हैं जो मानवता के सतयुग से कलयुग के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि सतयुग से जो धीरे धीरे युग बदलते हैं वो असुर ही उसके जिम्मेदार हैं। उसके जिम्मेदार आप और हम नहीं हैं। सतयुग में असुर लोक में कैद थे, जो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर एक अदृश्य परत है, जो पृथ्वी से ऊपर एक परत है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। वो वहां कैद कर दिए गए थे। वो कैसे कैद करे गए थे वो आने वाले वक्त में आपको पता लगा। फिर वे असुर लोक से एक एक करके आजाद होना शुरू हुई और मानव लोक में आते गए। यह सिलसिला त्रेता युग में शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी मानव लोक में संख्या बढ़ती गई। असुर अपने आप में असंगठित होते हैं। असंगठित अवस्था में वे एक दूसरे की ताकत को स्वयं ही काट देते हैं और उसका बुरा असर संसार पर नागण्य होता है। लेकिन उनका गुरु शुक्लाचार्य भगवान विष्णु का शत्रु है। वह असुरों की ताकत के लिए ताकत को संगठित करता है और संसार को बर्बाद करता है। हर चीज का एक हिसाब किताब होता है। आने वाले टाइम में ये सब चीजों के बारे में आपको पता लगेगा। दूसरी ओर भगवान विष्णु असुरों की ताकत को काटकर संसार को बचाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो स्वयं मानव लोक में अवतार लेकर असुरों की ताकत से लड़ते हैं। मेरे जो पाठ हैं वो थोड़ी लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं अधूरा पाठ आपको नहीं सुना सकता हूं। त्रेता युग में एक समय पर शुक्लाचार्य के असुरों ने लंका नामक एक पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। अर्थात लंका का हर वासी का देह तथा मन असुरों द्वारा कब्जा लिया गया था। असुरों का संयुक्त बल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत इस स्तर तक पहुंच रही थी कि केवल भगवान विष्णु स्वयं ही उससे खत्म कर सकते थे। उन्हें राम अवतार लेना था और बहुत जल्दी लेना था। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हे बानरों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जीवन को अस्तित्व में आने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, अस्तित्व का द्रव और काल के धागे। भगवान इंद्र जो अस्तित्व के देव हैं, पिता के में व्याप्त होकर अस्तित्व के द्रव को की धारा प्रदान करते हैं, और कालदेव जो समय के देवता हैं वे माता में व्याप्त होकर काल के धागों को प्रदान करते हैं। हमें अस्तित्व में आने के लिए, जीवन में आने के लिए दो ही चीजों की मेन जरूरत होती है। जब कोई सामान्य बच्चा पैदा होता है तो उसकी कर्म और इच्छा की आवश्यकता सामान्य होती है। इसलिए अस्तित्व के द्रव और काल के धागों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंद्र और काल को पूर्णता उपस्थित नहीं रहना पड़ता है। वास्तव में उन्हें केवल अंश भर उपस्थित रहना पड़ता है।
जब कोई सामान्य आदमी जन्म लेता है तो उस समय समय के देवता काल और द्रव के देवता इंद्र को मामूली सी थोड़ी से अंश में वहां पर होना पड़ता है, पूरा नहीं होना पड़ता है। तो जो है कि अब मगर जब कोई अवतार जन्म लेता है तो वहां पर पूर्ण होना चाहिए। एक दिन भगवान विष्णु ने उनको विष्णु लोक में बुलाया और बोले, हे इंद्र, काल काल संसार में जो मेरे पिता की भूमिका निभा सके उसका नाम सुझाइए। और कालदेव से बोला कि हे काल, तुम उस औरत का नाम सुझाइए जो मेरे संसार में मेरी मां की भूमिका निभा सके, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी ही धरती पे अब जन्म लेना है। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, प्रभु वहां एक दशरथ नामक पुरुष हैं, कौशल्या राज्य के राजा हैं। उनकी अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वो इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वे मेरा सिंहासन भी हिला सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी मेरे शासन को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसे पुरुष हैं जिनकी देह मेरी पूर्ण अतिभाव का मध्यम बनने के योग्य है, इसीलिए वे मानव लोक में आपके पिता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। क्योंकि जब भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा तो इंद्रदेव को पूर्ण ही उस पुरुष के अंदर होना चाहिए, और उस पुरुष के अंदर होने के लिए उस पुरुष को पूर्ण इंद्रदेव जैसा होना चाहिए। तो इंद्रदेव ने विष्णु भगवान को सुझाया कि वो राजा दशरथ हैं। राजा दशरथ का नाम, उनका अपना 10 रथों पर इतना कंट्रोल था कि मतलब उनका नाम ही दशरथ पड़ गया। कालदेव ने उत्तर दिया, प्रभु वहां पर एक कौशल्या नामक महिला है, कौशल्या के राजा दशरथ की ही पत्नी है। वे जिस तरीके से संसार का अनुभव करती है वह सामान्य मानव के कल्पना के भी बाहर है। अगर वे इच्छा करे तो समय को भी रोक सकती हैं। उनका काल पर इतना नियंत्रण है कि वे कभी भी कालदेव के रूप में मेरा स्थान ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे अधिपति को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया। वे महिला है जिसकी देह मेरे पूर्ण अविभाव का मध्यम बनने के योग्य है, अथवा वह मानव लोक में आपकी माता की भूमिका निभाने की योग्य है। कालदेव ने जो कौशल्या राजा दशरथ की ही पत्नी थी, वो आगे आपको कैसे उनकी पत्नी बनी, कहां से बनी, क्यों बनी, वो आने वाले समय में आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। मगर मैं फिर भी एक चीज बता देता हूं कि अगर आप पाठ सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने, नहीं तो ना सुने। हे बानरो, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस योग्य ने राजा दशरथ को इंद्र जितना शक्तिशाली बनाया, रानी कौशल्या को कालदेव के बराबर शक्तिशाली बनाया। इसका भी कोई तरीका है। बहुत कम लोग अपने भाग्य को समय से पहले जानने की कुशलता हासिल कर पाते हैं। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। जब आप अपने भाग्य को समय से पहले जान लो तो आप उन सिद्धांतों को चुनौती दे सकते हो जिससे यह विश्व चल रहा है। आप इंद्रदेव को अपने चरणों में गिराकर आपकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकते हो। आप कालदेव को भी अपना दास बना सकते हो। बहुत ही कम लोग होते हैं, कलयुग में भी हैं, मगर बहुत कम है। हम भी जानते हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं जान सकते। 100% ज्ञान हमें भी नहीं है। हमें भी सिर्फ 10 से 13% तक ज्ञान है, बाकी 87% ज्ञान हमें भी नहीं है। सभी बानर भगवान राम के जन्म की कथा सुनने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ये जानने में थोड़ा सा वक्त लगा कि हनुमान जी ने बोलना बंद कर दिया और उनके शब्द का स्थान एक रहस्यमयी सन्नाटे ने ले लिया था।
हनुमान जी ने बानरों के चेहरे को एक एक करके घूरना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो बानर गुरु थे, दूसरा जो बानर माता थी, फिर ब्राह्मण, फिर उपस्थित जन, फिर होतर, और उसके बाद उनकी आंखें यजमान एक क्षण पर जाकर रुक गई। वे एक क्षण से बोले, हे यजमान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आप पवित्र अग्नि के बहुत समीप बैठे हुए हैं, आप बेहोश होने वाले हैं। यहाँ पे हनुमान जी वो लीला रच रहे हैं जिस कारण दशरथ इतना शक्तिशाली बना। वो लीला यक्षण के साथ जो यजमान है उनका, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्राह्मण, यजमान और गुरु, इन चीजों का उल्लेख मैं, होतर भी होता है इसमें, इन चीजों का उल्लेख आगे मैं दूंगा। यक्षण पवित्र अग्नि से दूर खिसक गया। हनुमान जी बोले, आप अपने भाग्य से नहीं भाग सकते। यक्षण, मैं आपको आपका भाग्य समय से पहले बता रहा हूं। आप बेहोश होने वाले हो और उसके बाद जल ग्रहण करने वाले हो। अगर आप भाग्य का उल्लंघन करने में सक्षम हो तो करो। अगर आप ऐसा कर पाए तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाएंगे। देखो, आगे जब व्रत के बारे में पता लगेगा, व्रतों के बारे में जब मैं बताऊंगा, तो तब आपको इन चीजों का ज्यादा पता लगेगा। यक्षण कुछ क्षण बाद बेहोश हो गया। बाबा गुरु महाराज और जो गुरु की पत्नी है उन्होंने उसे तुरंत संभाला। उन्होंने तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उससे होश में ले आए। उसके बाद उन्होंने उससे पीने के लिए पानी का प्याला दिया। उसने तुरंत प्याला अपने होंठों से लगा लिया। वह पानी की घूंट भरने ही वाला था कि उससे हनुमान जी के शब्द स्मरण हो आए, अगर सक्षम हो तो उल्लंघन करो। उसने पानी का प्याला दूर फेंक दिया। उसके गले में जैसे आग लगी थी। वह चिल्लाया, पानी पानी, पानी दो मुझे। उर्वा तुरंत पानी का एक और प्याला ले आया। जब यक्षण पानी की घूंट पीने ही वाला था कि हनुमान जी के शब्दों ने उसे पुण्य शक्ति दी। उसने वो प्याला भी गिरा दिया। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन उसका गला साथ छोड़ गया था। वह रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखें सूख गई थी। उसको एक और प्याला पानी लाकर दिया गया लेकिन उसने गजब इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उस प्याले को भी फेंक दिया। वह रेंग कर उस स्थान पर गया जहां मिट्टी गीली थी और उसने चेहरे को मिट्टी से ढक दिया। सभी बानर उसका दर्द महसूस कर रहे थे लेकिन हनुमान जी अपने आसन पर उदासीन बैठे हुए थे। यक्षण के भाग्य में था उस समय कि वो बेहोश होएगा और उसके बाद वो पानी पिएगा। मगर यक्षण ने हनुमान जी की बात पर गौर किया और उसने पानी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी उसने पानी ठुकरा दिया और वो किसी तरह अपने शरीर को, अपने चेहरे को, अपने गले को ऐसी जगह पर घिसटते हुए चला गया जहां पर मिट्टी गीली थी और उसने उस गीली मिट्टी में अपना मुंह डुबा दिया। यक्षण ने तब तक अपनी प्यास का प्रतिरोध किया जब तक कि उसकी प्यास मर नहीं गई। उसकी इस इच्छा शक्ति के प्रदर्शन से गुरु गर्व से फूल गए और हनुमान जी मुस्कुरा दिए। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी बोले, हे यक्षण, तुम्हारे भाग्य में था कि तुम पानी पियोगे किंतु तुमने सफलतापूर्वक भाग्य का उल्लंघन कर दिया है। तुमने ऐसा करके इंद्रदेव को अपना ऋणी बना दिया। मैं बताता हूं कैसे। यानी कि जब यक्षण के भाग्य में पानी पीना था मगर उसने पानी नहीं पिया, जिस कारण इंद्रदेव ऋणी हो गए उसके। हम जो कुछ भी अपने इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं वह असल में अस्तित्व का द्रव है। फिर चाहे वह खाना हो, हम खाते हैं, प्रकृति दृश्य हो जिससे देखकर हम आनंदित होते हैं, मधुर ध्वनि हो जिन्हें हम सुनते हैं, आदि आदि, यह सब भगवान विष्णु के स्वामित्व में आता है और इस सब को हर किसी को उचित रूप से वितरण करने की जिम्मेदारी देवराज इंद्र को है।
आपके भाग्य में जो भी है आपको वही प्रदान करते हैं। जो पानी पीना आपके भाग्य में लिखा था उसको अस्वीकार जब आपने किया, तब इंद्रदेव एक न्याय संगत वितरक के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह करने में असफल हो गए। अब वे आपके ऋणी हो गए हैं, इसीलिए उन्हें उसके लिए आपको हर्जाने के रूप में कुछ देना पड़ेगा। माना एक शादी में भी किसी को प्रबंधक रखा जाता है कि भाई तूने सबको खाना तरीके से खिलाना है, मगर उनमें से अगर एक भी कोई चीज दिक्कत हो जाती है या नहीं उस तक पहुंचता है, तो जो शादी करवाने वाला मालिक जो होता है वो उसको डांटता है कि तूने उसको खाना क्यों नहीं दिया। तब उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी जाती है या फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए दिया जाता है या एक्स्ट्रा चीज करी जाती है जिससे कि वो नाराज होकर ना जाए। वैसे ही ये यहाँ पर है। पानी अस्वीकार करना एक सामान्य कार्य है। अगर आप ऐसा ही अपने भाग्य का उल्लंघन करते रहे और जो भी आपके भाग्य में है वह अस्वीकार करते रहे, तो आप इंद्रदेव के उनके कार्य करने की एक क्षमता पर सवालिया निशान लगा देंगे। फिर जो भी आपने अस्वीकार किया है उसका हर्जाना देने के लिए वे आपके समक्ष प्रकट होंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप उनसे कुछ मांगे। अगर आप उनका हर्जाना भी अस्वीकार कर दो तो उनका पद खतरे में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु इसका कड़ा संज्ञान लेंगे और इंद्र के कार्य के लिए किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढेंगे। अगर आप इंद्र बनने में सक्षम हो तो आप ही भी इंद्र का पद ले सकते हैं। यानी कि अगर जैसे हम शादी प्रबंधक मैंने बताया, अगर वो बार बार ऐसा करेगा तो उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे नौकरी में हम करते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट देखता है, अगर वो सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं देख सकता तो हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसी यहाँ पे इंद्रदेव के साथ भी है। अब यहाँ पर विशेष एक टिप्पणी है, यही कारण है कि भोजन न लेने का व्रत रखने में इच्छा पूर्ति में सहायता मिलती है। जब आप अपने भाग्य में लिखा भोजन नहीं खाते हैं तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाते हैं और आपको हर्जाने के रूप में वही देते हैं जो आप व्रत तोड़ते समय इच्छा कर रहे होते हैं। ये व्रत का महत्व है। आप निश्चय ही इंद्र का पद लेने के लिए सक्षम नहीं हो, लेकिन राजा दशरथ अवश्य ही थे। लेकिन उन्होंने इंद्र के आधिपति को कभी चुनौती नहीं दी। हाँ, वे अपने भाग्य का उल्लंघन प्राय करते थे, लेकिन जब इंद्रदेव उनसे हर्जाना स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे तो वे हर्जाना स्वीकार कर लेते थे। कौशल्या राज्य में यह आम बात थी। राजा दशरथ अपने भाग्य का उल्लंघन करते और इंद्रदेव प्रकट होकर कहते, हे रघुवंशी, आपने अपने भाग्य में जो लिखा था उससे अस्वीकार करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है, अथवा मुझे आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया हर्जाने के रूप में कुछ मांगे। और तब राजा दशरथ उत्तर देते, हे बलशाली इंद्र, अगर आप मुझे हर्जाना देना चाहते हैं तो ऐसा करें कि मेरे राज्य के लोग समृद्धि रहें, मेरे राज्य में किसी की चीज की कमी ना हो। इसी कारण कौशल्या राज्य खुशहाल था। हे बानरों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप ये जान पाएंगे जाओगे कि राजा दशरथ कैसे महान पुरुष थे। अगला पाठ अभी मैं आपको थोड़ी देर में करता चला जाऊंगा। तब तक के लिए आप इस पाठ को सुनिए और अपनी आत्मा शुद्ध कीजिए।